साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों अभी 2 दिनों में क्रिसमस आने वाला है और मार्केट में हम जैसे कि देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स अभी काफी कम होने लगे हैं। अभी आने वाले कुछ दिन अभी ये पूरा यूएस में अभी छुट्टियों का माहौल है, हॉलीडे पे लोग चले जाएंगे, तो कुछ दिन और जो मार्केट में वॉल्यूम्स है वो लो रहेंगे, तो उसके वजह से हो सकता है कि वोलेटिलिटी थोड़ा सा मार्केट में कम रहे, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी भी हो सकता है कम वॉल्यूम्स की वजह से, लो लिक्विडिटी की वजह से। साथियों उसके बाद जो यूएस ने उनका जो यूएस का जो जीडीपी है उसका जो अपवर्ड जो एस्टिमेट दिया है Q3 का 2.9%, तो वो दर्शाता है कि कितना स्ट्रांग इकोनॉमी है। और जो अभी पिछले दिनों में कई डर जताया जा रहा था कि यूएस में रिसेशन का माहौल हो सकता है, बन सकता है, तो अभी उससे टोटली राहत मिलती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा खासा एस्टिमेट हमको आज यूएस के जीडीपी में देखने के लिए मिल रहा है। तो जो रिसेशन का जो फियर था वो अभी के लिए टल चुका है। उसके बाद दोस्तों आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी न्यूज़ है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको पहले ही अगर कोई डिसीजन लेना है स्टॉक से रिलेटेड तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। साथियों हम हमारे चैनल के थ्रू मार्केट रिलेटेड बहुत नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मार्केट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। साथियों अगर स्टॉक्स रिलेटेड कुछ चर्चा की जाए तो एक कजारिया सेरामिक्स में रिपोर्ट्स आई है कि उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन्वॉल्व हुआ है। सीएफओ कजारिया बातवेर उसमें, और इसमें इसकी वजह से जो ये जो फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से जो रिटेलर है वो पैनिक में आ गया है। तो हो सकता है कि कुछ दिन और ये माहौल उसमें कायम रहे, तो नज़र बनाए रखना। अभी इसमें कुछ भी नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये खबर जरूर आप एक बार रिव्यू कर लेना। उसके बाद दोस्तों वरुण ब्रिवरेजेस के बारे में न्यूज़ है कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीकन ब्रिवरेज कंपनी थी एक तीजवा, उसको एक अक्वायर कर लिया है ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो वीबीएल का स्टॉक आप नजर बनाए रखना कि हो सकता है कि फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न इस अफ्रीकन कंपनी के साथ एक्विजिशन के बाद कंपनी में हमको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर आज भी अगर गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2% या 1% आज गोल्ड और सिल्वर भी उछला है कंटिन्यू। अभी मार्केट में तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में लोग दबा के बाइंग कर रहे हैं। खासी सिल्वर में अगर देखें तो रैली कंटिन्यू कायम है और पता नहीं ये कहाँ पे जाके रुकेगी। डेफिनेटली डायरेक्टली इस लेवल्स पे खरीदारी करना रिस्की है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यू हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं। रुपी के बारे में अगर देखें दोस्तों तो रुपी में जो सेंटिमेंट है, पैनिकनेस का जो माहौल बना हुआ है वो अभी भी कायम है, उसमें कंटिन्यू डिप हो रहा है, रुपया फिसल रहा है। तो उसमें अगर जल्दी से जल्दी सेंट्रल बैंक को फिर से एक बार आकर रुपए को संभालना होगा, ताकि और रुपया हमारा ना फिसले। और अगर बजट रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों तो नज़र बनाए रखना रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें आरबीएनएल होता है, इरकॉन होता है, उसके बाद जो भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक है उसमें नज़र बनाए रखना ताकि क्योंकि हर बार जब भी बजट आता है तब ये जो स्टॉक्स होते हैं रेलवे रिलेटेड, पीएसयू सेक्टर्स रिलेटेड, तो उसमें कुछ ना कुछ स्कीम या कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो ये ऐसे जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसमें नज़र बनाए रखना। और जो भी पिछले 1 साल में हमारे इंडिया के साथ जो घट चुका है, जो हमारा जो छोटा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे जो ड्रोन्स होते हैं, हमारा जो डिफेंस सेक्टर होते हैं, उसमें भी खासा खर्च हमारा गवर्नमेंट कर रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में भी नज़र बनाए के रखना। ये जो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, जो डिफेंस रहा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा, उसके बाद
जो भी न्यू डेवलपमेंट जो भी सेक्टर्स रहते हैं तो उसमें हमारा जो गवर्नमेंट है खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उस स्टॉक्स के ऊपर होता है। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाए रखना। दोस्तों अगर आज के इंडाइसेस के बारे में बात करें तो आज इंडाइसेस थोड़ा स्लिप हुए। सेंसेक्स करीब करीब 85,524 के आसपास आज क्लोजिंग दिया, और अगर एनएससी की बात करें तो उसने ऑलमोस्ट 26,177 के आसपास का क्लोजिंग आज मार्केट में दे दिया है। मार्केट में कंटिन्यू अभी जो सेंटीमेंट है, सेंटर रैली का सेंटीमेंट तो बना ही हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से तो मार्केट रैली करता जा रहा था, लेकिन आज थोड़ा अगर क्लोजिंग में देखें तो मार्केट में एक मोमेंटम दिखा नहीं, एक मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम्स मिसिंग दिखे और थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा ऊपर के लेवल से, तो ऊपर तो अभी शायद नहीं जाएगा। तो कुछ दिन और मार्केट में हो सकता है कि ऐसा ही एक फ्लैट सेंटीमेंट बना रहे। तो अगर आप कुछ नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कृपया थोड़ा मार्केट का माहौल एक फ्लैट एक अच्छा होने दे, उसके बाद आप एक नया इन्वेस्टमेंट का प्लान ज़रूर कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है दोस्तों। आप अगर ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों आज ग्लोबल लेवल से कुछ भी ऐसी बड़ी खबर नहीं है। ग्लोबल लेवल पे क्रूड के प्राइसेस हो गए, वो भी स्टेबल्स है, और यूएस से भी ऐसा कुछ बड़ा खबर नहीं है कि जो डायरेक्टली कल मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। तो आज वो जो कवरेज है आज वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यूएस का जीडीपी का जो नंबर आया है वो यूएस मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा है। Q3 का जो उनका प्रोजेक्शन है उसमें भी उनका जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो वो दिखाता है कि यूएस कितना स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे कितना Q3 में क्या मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों हम आज रुकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड होता क्या है, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अगर किसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए इस बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमको संपर्क कीजिएगा। हम आपको आवश्यक जो भी जानकारी हो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।